श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर में कविता सुनाता हूँ। मुख्यतः काव्य पाठ का मंच है, लेकिन कभी कभी अपने विचार भी रखता हूँ। चूँकि जो सामाजिक ताना बाना है, जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, जो सांस्कृतिक प्रभाव वगैरह जो देखा जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपना विचार रखा करता हूँ समय समय पर। आज भी कुछ विचार लेकर आया हूँ। सोशल मीडिया पर एक खबर तैर रही है कई दिनों से। वो खबर यह है कि एक लड़की जो कानपुर की रहने वाली है, वो नोएडा में नौकरी करती है, और एक बार वो कानपुर से नोएडा जा रही थी तो एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। वो लड़का बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। लड़की का नाम शांति कश्यप है और लड़के का नाम सम ठाकुर है। तो वो लड़के से पता नहीं दोनों में क्या सम्मोहन आकर्षण हुआ कि जो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगे, और फिर बात आगे बढ़ गई। मोबाइल पर बात होने लगी। वो लड़का जम्मू जा रहा था और ये लड़की नोएडा जा रही थी। नोएडा में एक कमरे लेकर आती है, वहीं कोई जॉब वगैरह करती है। तो ये लड़की तलाकशुदा है और उस लड़के से कुछ दिन तक बातचीत करी। फिर उस लड़के ने आने की बात कही तो वो बुलाई उसको अपने यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाकर 4-5 दिन रखी। उसके बाद अपने डेरे में नोएडा में भी 1 महीना रखी। वहीं उसने मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। तो ये सब हो गया। पता नहीं ये सब बातें माता पिता को मालूम था कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़की के माता पिता को जरूर मालूम होगा, क्योंकि जब वो अपने किसी परिवार के यहाँ उस लड़के को ले गई थी जहाँ वो कुछ दिन तक रुकी थी, तो वो परिवार वालों ने माता पिता तक तो खबर दे ही दी होगी। खैर जो हो, तो वो कह रही है कि मुझसे इसने शादी कर लिया है, और लड़के के जो माता पिता परिवार वाले हैं उसकी शादी कर रहे हैं। दहेज भी शायद, जैसा कि लोग बता रहे हैं या लड़की बता रही है, 8 लाख रुपए परिवार वालों ने दहेज में भी ले लिया है। तो अगर ये सब बात हो गई थी, लड़की भी कह रही है कि मैं भी यहाँ आकर 1-2 दिन मैं रही थी, अब लड़के वाले कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं आई है, ये गलत बोल रही है। भाई, इस तरह के पचड़े में क्यों पड़ती हो? मैं खास करके लड़कियों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी। अगर ठीक है आप तलाकशुदा थी, तो आपको चाहिए था बिल्कुल बाजाबता इसका एड्रेस लेते, इसके माता पिता से कांटेक्ट करते, उसके बाद इसके साथ जो भी आपको संबंध रखना था रखते। ऐसे बातचीत करना तो कोई गुनाह नहीं है, बातचीत करना या दोस्ती करना ये सब गुनाह नहीं है। लेकिन इससे आगे का रिश्ता अगर बढ़ाना है, जैसे प्यार को अगर शादी में बदलना है, तो फिर उस जगह बातें कुछ और भी आती हैं। जैसे माता पिता से संबंध हो या परिवार वालों से बातचीत हो, तब ये सब करना चाहिए। आपने ऐसे ही एक कमरे में, बंद कमरे में मांग भरवा लिया है, मंगलसूत्र गले में डलवा लिया, न उसका कोई प्रमाण है, न उसका कोई वीडियो वगैरह तुम दिखा पाती हो, न तो उसका
क्या कारण है कि शादी में कुछ लोग बुलाए जाते हैं? वो ये नहीं है कि वो बुलाए जाते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए, इसलिए भी बुलाए जाते हैं कि दे सर्टिफाई द इवेंट। वो इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई दहेज या तिलक में, हम तिलक में या शादी में हम उपस्थित थे, हमारे सामने जो भी शादी के जो संस्कार हुए थे, जो भी तिलक के संस्कार हुए थे मेरे सामने हुए थे, तो वो सर्टिफाई करते हैं, इसलिए उनको बुलाया जाता है। तूने किसी को बुलाया नहीं, ऐसे ही मंगलसूत्र डलवा लिया, ऐसे ही सिंदूर भरवा लिया मांग में, बंद कमरे में कोई था भी नहीं। अब वो लड़का भागा चल रहा है, क्योंकि वो तो दोषी है, उसने तो कुछ कहकर ही शादी किया होगा, और इधर परिवार वाले इस लड़की को रखने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं रखेंगे, हम जानते नहीं इसकी शादी के बारे में। बताइए, अब इतना चुपके से सब करोगी तो उसको तो उसका खामियाजा तो भुगतना होगा ना। कौन कहा था ऐसे करने? अगर तुमको शादी करना ही था तो तुम इस लड़के के साथ आती इसके घर वालों के यहाँ। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि घर वालों के यहाँ आते, और आप ये कहकर आप ये सीधे कहती कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, ये लड़का भी हमसे शादी करना चाहते हैं, आप लोग राजी हैं कि नहीं? अगर राजी रहेंगे तभी हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इसी तरह की एक घटना, वो एक दिल्ली की लड़की थी, इंस्टाग्राम पर प्यार कर ली एक पटने के लड़के से। अब इसके घर देखने आई, उसने ये वेन्यू दिया पटना के किसी होटल में, तो आ गई लड़की। अब वहाँ जब उसने देखा कि लफू है, इससे शादी नहीं करेंगे, तो तुमको चाहिए था कि भाई सीधे दिल्ली लौट जाते, फिर वहाँ से कह देते कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। यही उसने कह दिया कि नहीं तुमसे हम शादी नहीं करेंगे। और जब होटल से निकली तो फिर रास्ते में ही कुछ बदमाश टाइप के अपने साथियों को लेकर लड़का आया और रिक्शे पर गोली मार दी। अब बताइए, ना तो तेरे साथ कोई आदमी है, ना तो तेरे साथ, उसका मोबाइल भी लेकर भाग गया, तो ना तेरे साथ कोई आदमी है, ना ये तो धन कहिए, पुलिस की कहिए कि तत्परता कहिए कि वो रिक्शे वाले को पकड़ा, उसके बाद उसको ले गया जहाँ से वो लड़की को उठाया था, उस होटल वाले से पूछा, होटल वाले ने पूरा हुलिया दिया, तब किसी तरह लड़की तक तो पहुँच गया कि हाँ भाई लड़की कहाँ की है। ये लड़की के घर तक तो पुलिस पहुँच गई, लेकिन अब लड़का तक कैसे पहुँचती है? और बहुत मशक्क़त करनी पड़ी तब। अब मोबाइल भी लेकर भाग गया था कि कॉल डिटेल भी खंगाला जाए। अब बड़ी मुसीबत से किसी तरह लड़के तक पहुंचा गया। अब बताइए, एक लड़की वो बंगाल की थी, वो कलकत्ता में उसका परिवार रहता था, और अच्छे घर की, समझिए कि उस अच्छे ऑफिसर की बेटी थी। वो किसी हरियाणा के लड़के से इंस्टाग्राम पर प्यार करने लगी और फेसबुक पर प्यार करने लगी। अब वो लड़का नहीं आया, अब लड़की को बुला लिया। अब लड़की 9th में या 10th में पढ़ती थी, वो जाने लगी। अब इतना भी उसको पता नहीं था कि कौन ट्रेन पकड़ें, किस ट्रेन से जाएं, कौन ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ उतारेगी। इस तरह का पागलपन जो है। अब वो चढ़ गई मिलिट्री बोगी में। अब मिलिट्री बोगी में चढ़ गई तो उसमें कुछ थे मिलिट्री के जवान थे, उन्होंने, आप जैसा कि जानते हैं वो लोग तो दारू पीता है, शराब की बोतल लिए हुए था, इसको भी दारू पिलाया, इसके साथ दरिंदगी किया बाथरूम में ले जाकर। मेरा कहना है कि इस तरह का प्यार और इस तरह का संबंध क्यों बनाते हो भाई, जो फेसबुक पर होता है, जो इंस्टाग्राम पर होता है? ऐसे करने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है, तुमको अगर प्यार हुआ था तो पहले परिवार को जानकारी दो, पहले परिवार को जानकारी दो। ऐसे ही 9th में पढ़ रही हो, 10th में पढ़ रही हो, अपना झोला झकड़ ली और चल दी। बताइए, ट्रेन में कहाँ तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं हैं, कहाँ जाओगी, कहाँ उतरोगी?
कहाँ रुकोगी, कहाँ ठहरोगी, ऐसा तो नहीं है कि बस यहाँ से उड़ी अब सीधे बस लड़के के घर में जाकर ड्रॉप करोगी, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो सीधे लड़के के घर में तो लैंड नहीं करोगी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जरा समझदारी से करना चाहिए। जो भी प्यार करो या जो भी प्यार को अगर शादी तक ले जाना है ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सारी बातें जरा खुलकर होना चाहिए। इस तरह की, अब एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, वो लड़की किसी और से शादी होने लगी, तो जयमाला के समय ही पहुंच गया और जिस लड़के से शादी हो रही थी उस लड़के को गोली मार दी। समझ में नहीं आता। इस तरह की जो घटनाएं हैं बड़ी आम हो गई हैं, इतनी आम हो गई हैं कि रोज रोज कोई ना कोई इस तरह की घटना देखने को मिलती है। भाई एक बार में कईयों से प्यार करती हो तो फिर एक बार में लड़के भी कईयों से प्यार करते हैं। अरे भाई इस तरह का काम क्यों करते हो? ये सब जो बंधन है, प्यार का बंधन हो, शादी का बंधन हो, ये सब बड़े परमानेंट बंधन होते हैं। इसमें बड़ी पवित्रता होती है। इसको जरा सा बिल्कुल एक पावन पवित्र बंधन समझकर इसको निभाना चाहिए या बंधन में बंधना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा छिछोरापन, पता ही नहीं है कौन लड़का है, कहाँ का लड़का है, ऐसे ही चल दी खोजने लग रहा है कि वो क्या खोजने निकली है, उसी तरह से लड़का निकल जाता है खोजने। अरे भाई ऐसे क्यों करते हो? आप सीधे सीधे आप लड़की का पता लो, लड़की को चाहिए लड़के का पता ले, घर वालों से पूछे, बतावे, कहे, सारी बात बिल्कुल ढंग से होना चाहिए। कोई बात नहीं है। आज बहुत प्रेम विवाह भी हो रहे हैं, प्यार की परिणति शादी में हो रही है, कोई बड़ी बात ये सब नहीं है। इंटर रिलीजन भी शादियां हो रही हैं, इंटर कास्ट भी शादियां हो रही हैं। माता पिता तक ही बात रहती है, परिवार समाज को तो सिर्फ खाने पीने से मतलब रहता है। आप किसी से शादी करें उसको क्या लेना देना है, वो खिला पिला दीजिए, उसी में बम बम रहता है। तो ये सब समझना चाहिए। माता पिता को कम से कम तो विश्वास में लेकर ये सब करो। माता पिता से भी छुप के करते हो ये सब काम जो है, माता पिता से भी अगर छुप कर ये सब आप करेंगे तो आज न कल तो माता पिता को मालूम हो ही जाएगा। अब देखिए वो जो तलाकशुदा लड़की है शांति कश्यप, अब वो लड़के के माता पिता उसको कबूल नहीं कर रहे, अब घर में रहने नहीं दे रहे। अब सोचिए, अब लड़का इतना भी कमाऊ तो नहीं है भाई कि तुरंत वो घर खरीद ले, और आज इतना घर महंगा है, हर आदमी के बस की बात है नहीं, तो घर भी खरीद ले और तुमको लेकर रहने लगे। ऐसा नहीं होता है। तुमको चाहिए था कि पहले कम से कम लड़के के माता पिता से सहमति लें, उनको विश्वास में लेकर ये सब काम करें। और तब माता पिता की अगर सहमति हुई होती तो आज तुम आराम से आकर रहते, यहाँ भी रहते, वहाँ अपने नोएडा में भी रहते। हो सकता है लड़का कहीं जॉब वॉब करे तो वहाँ भी जा सकती हो। इस तरह से शादियाँ होनी चाहिए, इस तरह से प्यार होना चाहिए। और मेरी जो सलाह है आजकल के बच्चों को कि कम से कम माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब काम करें, चुपके चुपके ये सब काम ना करें। हमारी सलाह आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, बताएं।